मेरे प्यारे दोस्तों और मित्रों, शादी में जाते हुए एक माँ बाप ने पेपर की वजह से अपनी 20 साल की इकलौती बेटी को उसके दादा के पास छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही आधी रात गुजरी, दादा 20 साल की कुंवारी पोती के कमरे में पहुंचे। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनेगा। आजकल शादियों का भी कोई मौसम नहीं रहा, अब तो हर मौसम में शादियां होती हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव में शमशाद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जो उसकी इकलौती औलाद थी। बस घर में मियां बीवी और उनकी एक बेटी रहते थे। बेटी का नाम शबाना था। शबाना ने घर से 2 किलोमीटर दूर एक इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसने आगे पढ़ने का इरादा किया। नीट यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अपने माँ बाप से कहा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। परिवार तो बहुत बड़ा था, पर शमशाद की फैमिली में और कोई था नहीं। शबाना के अलावा कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने शबाना को उसकी मर्जी के मुताबिक पढ़ाने का इरादा किया। अब शबाना का दिल्ली में एक बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया। शमशाद और उसकी बीवी ने बेटी को इतनी दूर, कितने बड़े शहर में अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने भी बेटी के साथ दिल्ली में ही रहने का फैसला किया। शमशाद के मोहल्ले का ही एक आदमी सलीम, जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल थी, वो पहले से ही दिल्ली में एक कंपनी में गेटमैन की नौकरी करता था। अब शमशाद ने सीधा सलीम से कांटेक्ट किया। सलीम ने शमशाद को बताया कि हाँ जी, फ्लैट में मैं रहता हूँ। उसमें 2 कमरे हैं, दोनों का अलग अलग किचन है, अलग अलग टॉयलेट और वॉशरूम है। इसमें एक कमरा मैंने किराए पर ले रखा है, एक कमरा अभी खाली है। इससे पहले कि इस कमरे में कोई और आए, तुम कहो तो मैं जल्दी से फ्लैट मालिक से बात कर लूं। शमशाद ने हाँ कर दी और इस तरह शबाना और उसके माँ बाप दिल्ली में उस फ्लैट में किराए पर रहने लगे। फ्लैट में 2 कमरे बने हुए थे और शमशाद घरों में रंग पेंट का काम किया करता था। दिन गुजरते गए, शमशाद का काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। गांव के मुकाबले में यहाँ कमाई अच्छी थी। एक ही गांव के होने की वजह से शमशाद और सलीम के साथ में काफी अच्छी बातचीत हो गई थी। शमशाद की उम्र अभी सिर्फ 40 साल थी और सलीम उससे 25 साल बड़ा यानी 65 साल का था। इसलिए शमशाद उसे चाचा कहा करता था और शबाना उसे दादा कहा करती थी। सलीम पहले अपना खाना बनाया करता था, लेकिन शमशाद ने सलीम को खाना बनाने से मना कर दिया और कहा, तुम अकेले आदमी हो, तुम्हारा खाना भी इधर ही बन जाया करेगा। शमशाद की बीवी ने सलीम से कहा, हाँ चाचा जान, आप क्या खाना बनाओगे, मैं आपके लिए भी खाना बना दिया करूंगी। और इस तरह सब एक फैमिली की तरह रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक शमशाद की फैमिली को एक शादी में जाना पड़ गया। शमशाद की बीवी के परिवार में शादी थी, इस वजह से बहुत खास थी, इसलिए घर के सभी लोगों को जाना जरूरी था। शबाना के घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, शबाना का बहुत अहम पेपर था, इसलिए शमशाद ने रिश्तेदारों से फोन पर मना कर दिया। लेकिन शमशाद की जिस रिश्तेदारी में शादी थी और जिस लड़की की शादी थी, उस लड़की के बाप ने कहा, शमशाद अगर तुम हमारी शादी में नहीं आए तो आज से तुम्हारा हमारा मरना जीना खत्म हो जाएगा। शमशाद परेशान हो गया। शबाना की माँ का जाना जरूरी था क्योंकि उनके घर में शादी थी। सबने मिलकर फैसला किया कि शबाना घर पर ही रहेगी। शबाना भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर पेपर का मसला था। बस यही सोचकर शबाना नहीं गई और घर पर ही रुक गई। लेकिन शमशाद शबाना को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे। अगर कुछ हो भी जाए तो अकेली लड़की क्या कर पाएगी। शमशाद ने यह सब सोचा और फिर अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी सलीम को बुलाया और कहने लगा, सलीम चाचा एक काम है, 2-4 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन तो जाने में लगेगा और एक दिन आने में लगेगा और 2-3 दिन वहां रुकना भी पड़ेगा। और घर में मेरी बेटी शबाना अकेली है। घर में एक लड़की का अकेले रहना सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हो। सलीम शबाना के दादा थे, इसलिए कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जैसे मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ, वैसे ही यहाँ से शबाना पेपर देने के लिए चली जाएगी। वैसे भी मैं पूरी रात में ही घर पर रहता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे घर पर सो जाया करूंगा। सलीम दादा रात में शबाना का ध्यान रखने के लिए तैयार हो गए और शमशाद से कहने लगे, आप चिंता ना करें, मैं हूं तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। सलीम की उम्र भले ही 65 साल थी, पर वह एक लंबे तगड़े आदमी थे। शबाना के पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब सलीम कंपनी से आ रहा था, तब उन्होंने शबाना को कॉल की और पूछने लगे कि खाने में क्या खाओगे। शबाना ने कहा, दादा थोड़ी पनीर की सब्जी लेकर आना, क्योंकि शबाना को पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। शबाना ने कहा, मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। शाम को जब सलीम दादा आए तो वो अपने साथ पनीर की सब्जी भी लेकर आए और कुछ केले भी उनके हाथ में थे। दादा सलीम घर आने के बाद बहुत ज्यादा थक गए थे और कहने लगे, शबाना तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी सलीम दादा हमारे साथ खाना खा चुके थे, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। पहले से ही सलीम दादा मेरे साथ इस तरह मजाक करते थे, मजाक करता है। दादा हाथ मुंह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। सलीम दादा मुझसे कहने लगे, शबाना आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, टांग में कुछ तकलीफ हो रही है। रात को शबाना खाना खाकर अपने कमरे में जाने लगी। सलीम ने कहा, शबाना थोड़ी चाय बना दोगी क्या, मुझे मेरी टांग में थोड़ी तकलीफ है, सर में भी दर्द हो रहा है। मैंने कहा, अपने कमरे में जो मैं चाय बनाकर लाती हूँ। शबाना चाय बनाकर लाई तो देखकर हैरान हो गई। सलीम कुर्ता निकालकर लुंगी में लेटा हुआ था। वो 65 साल का कोई बूढ़ा नहीं, जैसे कोई पहलवान हो। शबाना और सलीम दोनों बैठकर चाय पीने लगे। सलीम कहने लगा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। शबाना ने वैसे ही मजाक के तौर पर कहा, क्या तुम्हारी टांगें दबाऊं। शबाना को अंदाजा नहीं था, उसके दिल में यही बात थी कि सलीम दादा एकदम मना कर देंगे। लेकिन सलीम ने कहा, हाँ अगर दबा दोगी तो तुम्हारा एहसान होगा। शबाना भी 20 साल की नौजवान लड़की थी। शबाना सलीम की टांगें दबा के खाना खाने के बाद दादा फोन चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात को 1 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। सलीम दादा इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और दादा अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर दादा के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि सलीम दादा अभी भी नहीं उठे थे। मैं दादा को आवाज देने लगी और कहने लगी, दादा आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात सोने के कारण दादा गहरी नींद में सो रहे थे और दादा ने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। मैं दादा के कमरे में गई और दादा को जगाने लगी। फिर मैंने दादा के ऊपर से कंबल खींच। मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही दादा को देखती रही। तभी दादा की आंखें खुल गईं और दादा ने कहा, अरे शबाना। मैंने दादा की तरफ देखते हुए कहा,